शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप अपने सामने बिठाकर शिव पुराण की सेवा ले रहे हैं और उसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमो शिवाय। अगला अध्याय शुरू। षड्ध्व शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्ध्व शोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, यही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्व अध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मनातक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्र अध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्र अध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अध्व शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनाएं। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की भांति शिव जी की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख लें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 को तो चारों दिशाओं में रखें और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्पनिधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः ईशानाय नमः, ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मंग तत्पुरुषाय नमः, तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिव शिंग अघोराय नमः, अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः, वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की। तथा पश्चिम के कलश पर ओम यंग सदोजाताय नमः, सदोजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करें। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को विमंत्रित करें। इसके बाद पूर्ववत शिव अग्नि में होमारंभ करें। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्ण आहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, तय और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें से एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को 1 बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए और उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर इस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़ें और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर ये भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल
त्रयमय पाश है। भोग और भोगित्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रियों और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांति आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्वरूपिणी है, उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपिणी शांत्यतीत कलाम योजयामि, वायु रूपिणी शांति कलाम योजयामि, तेजो रूपिणी विद्या कलाम योजयामि, जल रूपिणी प्रतिष्ठा कलाम योजयामि, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कलाम योजयामि इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांति कलाय नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि, अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम यम रम वम लंग मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीप्त करें। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांतियुत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांतियुत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होम वशिष्ठ चरु से दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाएं। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दें। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करें। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धामन दें। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें और मौन हो उस दतौन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करें। फिर उस दतौन को धोकर फेंक दें और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करें। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करें। उस फेंके हुए दतौन को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करें। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाएं। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दें। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दें। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताएं। षड्ध्व शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिने वहीं उसको उपदेश दें। फिर पूर्ववत उसे निर्माण्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराएं और शिव अग्नि में हवन करें। यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दें। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दें। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वाद शांत में निवेदन करें। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मंत्र मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जातियां हैं। तिर्यक योनियों, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्य की 1 जाति।
इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करें। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके ये चिंतन करें कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करें। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें। भोग तत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषय शक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाएं। पितामह तव्या नास्य यातुह शैवम परम पदम प्रतिबंधो विधात वह शैवाज्ञाशा गरियसी। पितामह, ये जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध और शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करें। उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करें। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वत करें। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाएं। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करें। उसमें भी पूर्वत सब कार्य करें। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन पूजन अथवा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमान सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्वत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्वत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वत करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतिता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ण आहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्वत करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहां भी पूर्वत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वर देव को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दें। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्व शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके ये चिंतन करें कि शांतितीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। 6 अधवाओं से परे जो शिव की सर्वाध्व व्यापिनी पराशक्ति है वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वनी है। ऐसा करके उस स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दें और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करें। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वौषट का उच्चारण करके उसका शिव अग्नि में हवन कर दें। फिर कैंची धोकर रख दें और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दें। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले तब उसे मंडल के निकट ले जाएं और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया अलोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करें। तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दें। फिर मंत्र वैकल्पिक जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दें। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात
गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्विध शुद्धि हो गई, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्ण होती होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें, फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करें। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अध्वमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अध्वों में व्यापक शुद्ध शांतिता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदनंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों से शिष्य को शिष्य स्वरूप समझें। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करें। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करें। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दें। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उत्पादन करें। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतरहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करें। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा लें। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करें। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें, यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण, पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दें। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपनी वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी ना करें। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी का पूजन करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठाएं। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करें। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दें। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्पयुक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करें और इस प्रकार कहें, सौम्य, ये महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे दिए अलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। त्वै ही कामुष्मिकयो सर्वसिद्धि फलप्रद भवत्वेश महामंत्र प्रसादात् परमेष्ठिनम्। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के इस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करें। मूल मंत्र के साधन को पुरुष चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरुष चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है।
शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्व कालिक कृत्य पूर्ण करके यथाप्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर दिवाले में, घर में या किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाएं। फिर देव देवेश्वर नकुलीश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करें अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल एक बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहें। खीर ना मिले तो फल मूल आदि का भोजन करें। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल फल और जल ये आहार के लिए विहित हैं। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि वो 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करें और शिव अग्नि में आहुति दें। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करें अथवा केवल घृत से ही आहुति दें। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्तिभाव से शिव की साधना आराधना करता है उसके लिए ईलोक परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करें। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है और ना कहीं उसका मंगल होता है। वे इस लोक में विद्या लक्ष्मी सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से, भस्म से स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर ना करें। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतिता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करें। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखें और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दें। तदनंतर उसको वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्ण आहुति दें। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से ये निवेदन करें, भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करें और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करें। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दें। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखें और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करें। तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करें, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचार्य शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करें, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है।
आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनुसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करें, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करें। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अद्विशुद्धि प्रकरण में कहे कलश अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा समयाचार, दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अद्वशोधन करें। अद्वशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करें। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करें तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करें, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अद्वशुद्धि का कार्य संपन्न करें। महाशांत्यतीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांति तीताध्वा व्याप्त है, उससे शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण ये चतुर्विधि संस्कार कर्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग ब्रह्म पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर साम शिव का ध्यान करें। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है। नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुम्फित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपनी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें।
अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम माहेश्वरी, षड्विंश का अथवा श्री कृष्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भ्रू मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत द्वारा सारा पूजन करना चाहिए। ये विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यानमय आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।